हाँ, यूट्यूब की मालकिन, हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा तुम्हें? हैं? काश कि गुरु गुड़ हो गया और चेला शक्कर हो गए। हमारी छोटकन्नी जिज्जिक चैनल के साथ न जाने कितनी बार छेड़छाड़ करी थी, जलनखोर औरत, झूठ की दीवानी। लेकिन आजकल हमारे जिज्जी के व्यूज़ अपने कागजी पति के फैमिली के ऊपर बारी बातें कर करके डॉलर ही डॉलर है। जो अभी विगत दिनों में 10-15 हज़ार व्यूज़ के लिए तरस रही थी ना भाई साहब, एकदम से इतने व्यूज़ आ रहे हैं, इतने व्यूज़ आ रहे हैं कि भाई साहब बरसात हो रही है पैसन की, दिम 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 दिम। दीदी कैसा लग रहा है तनिक से हमका भी बता दो। काश कि ना तुम्हारी चालन से ना को हमारा चैनल डाउन है, तो वही की वजह से हमने सोचा तुमको हम पूछ लें कि तुमको कैसा लग रहा है इस समय जो अपने अंकुश रूपी कटोरा को लेके भीख मांग रही हो नासपीटी है। कैसा लग रहा है जलनखोर औरत? दोस्तों 2 दिन से भाई साहब जब से कंचन और अंकुश का कंटेंट लेके आ रही है, मतलब व्यूज की तो बरसात होने लगी है। इससे पहले जिस दिन बोली थी कि भाभी को भगाकर बनी संस्कारी वो दोगली औरत, हाय दैया रे दैया, उमा 24,000 लोगों ने देख लिया भैया। अब डॉलर तो बन गए होंगे अच्छे खासे। विटामिन सी वाला क्रीम आ जाएगा कि नहीं? दीदी बताना ज़रूर। दूसरा का वीडियो जो कल आया था नाटक नोटंकी, बस यही टाइम संझक टाइम था, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया था। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस टाइम को मैं बोल रही हूँ। आएगा तो हो सकता है ये मेरा वीडियो थोड़ा लेट आए, है ना। तो उसको ना 22,000 लोगों ने देख ही लिया भाई साहब। का ही बताएं, लोग हैं कि मानते ही नहीं है, कहते हैं ना हम तो देखेंगे। दीदी ने अरेस्ट वारंट लिखा है तो इसके पीछे का है, का पता अंकुश अग्निहोत्री खुद पुलिस बनकर दीदी को अरेस्ट करने चला गया हो। काश कि भाई गंदे अड्डे की औरतें कुछ भी बोल सकती हैं, जैसे काल्पनिक कहानियाँ, तो काल्पनिक कहानियों में अंकुश पुलिस भी बन सकता है। तो भाई इसमें 22,000 लोग अब तक देख चुके हैं 23 घंटे में। दीदी खुश तो हो हैं, गुलगुला हो जा रही हो। तो भाई उधर हाल बेहाल है बग्गी के। बग्गी को बताए थे ना कि मरता का ना करता, हालांकि तमाम लोगों ने बोल दिया कि ना हम ना मानेंगे, ये नासपीटी इनके के रंग में रंग चुकी है। तो हम भी जानते हैं रंग तो चुकी है, लेकिन ना डर का ना करावे हैं। इसलिए चापलूसी कर कर के गंदे अड्डों की औरतों से बचना चाह रही, गाली नहीं खाना चाह रही, उनसे तारीफ़ें सुनना चाह रही है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रही है। लेकिन लोगों ने जो भर भर के प्यार दिया है, आई थिंक आज बदहजमी हो जाएगी बग्गी को। भाई जो टाइटल था ना कि किसका मन नहीं करता मायके जाने का, 17 तक ये छोड़ने जाएंगे। अब 17 तक जाएंगे तो 18 को मम्मी ही जाएंगी हियरिंग में। तो जी इसमें ना इतना सब कुछ करने के बाद भी 6,000 व्यूज़ आए। मतलब बग्गी जो तुम्हारी रियल पर्सनालिटी लोग पसंद करते थे, जिसमें 20-25-30 हज़ार तक व्यूज़ चले जाते थे, अब वो तुम नहीं रही। और तुम्हारी वीडियो में भी साफ साफ लोगों ने एक बार जाकर फिर से तुम्हें जगाने की कोशिश करी है कि हम यहाँ तुम्हें देखने आते हैं, ना कि किसी का चमचा, ना ही यहाँ किसी का कलछी देखने आते हैं। तब बग्गी चॉइस इज योर्स। अब देख डाक लियो का करोगी का नहीं करोगी हैं। नहीं तो भाई लोग अभी भी बता रहे हैं कि हम यहाँ चाट उकारता करने वाली चम्मच को नहीं देखना चाहते हैं। जो तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी थी तब तुमको देखते थे लोग, और लोगों ने उम्मीद करी थी कि कम से कम इनके जूता चप्पलन में तुम पर पैर न डालोगी, तुम अपन नया जूता चप्पल लाओगी। कहने का मतलब तुम अपना अगला पग चिन्ह खुद बनाओगी, ना कि जो इनके पग चिन्ह जो बने हैं घिसे पिटे, वह चाय की चरसी बनना, झूठी बातें बनना, वह खाना पकाना करना, घूमने जाना, तलवा दिखाना, नड्डी दिखाना, उल्लू बनाना। तो भैया लोग ये तुमसे ना उम्मीदें ना करते थे, लेकिन तुमने वही करा। अब जब तुमने वही करा तो लोग तुमको देखना ही नहीं चाह रहे, ना 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 बिल्कुल तुम्हारा मुँह ही नहीं देखना चाह रहे। तो अब भैया इसमें हम क्या ही कर सकते हैं? ना ही हम कुछ कर सकते हैं और ना ही ऑडियंस। अगर तुमको जनता की पसंद का कंटेंट लाओगी, मतलब दिखावा नहीं, रियल में, क्योंकि रील और रियल आजकल जनता बहुत अच्छे से जान चुकी है जब से लप्पा लप्पी का ही आया है। और दोस्तों एक खुशखबरी है, वो अपने पहले भी मॉर्निंग वाले वीडियो में बताते बताते रह गई, माइंड से स्लिप कर गया। हमारे वन ओनली प्रिंस नरूला हैं और उनकी बीवी, वो दोनों के बीच में खटास हो गई थी
जब से वो पेरेंट्स बने थे वो बच्चे लेके अपना भाग गई थी मायके और बोल रही थी 45 दिन यहाँ रहते हैं, उसके बाद वहीं बस गई थी। फिर अकेले सारे बच्चियों के जितने भी मतलब पूजा पाठ थी वो सारा अकेले कराती थी। लोगों ने बहुत लताड़ लगाई, लेकिन फाइनली दोनों ने अपने बच्चे के लिए सोचा, बच्ची के लिए सोचा। हो सकता है इनकी फैमिली भी इनको इंगेज करी हो कि देखो भाई थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, तो भैया उन्होंने अपने अकाउंट पे शेयर करी है बच्चे की पहली लोहड़ी। तो हम तो बहुत खुश हुए कि भाई चलो प्रिंस और जो उनकी बीवी है युविका, उन्होंने ये स्टेप अपने बच्चे के लिए लिया। ठीक है, कई बार हमारे मनोभाव आपस में टकराते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको सोचना समझना बूझना पड़ता है। तो प्रिंस और युविका अपने अकाउंट में फ़ोटो डाल चुके हैं और वो लिखे हैं कि हमारी बेटी की पहली लोहड़ी, है ना। तो भैया हमको तो वो देख के बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप लोगों को भी लगा होगा, हमको तो बहुत अच्छा लगा, है ना। आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत अच्छा लगा होगा। सुन लिए न्यूज़ तो अच्छा किसको किसको लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये कपल भी ना टूटने के कगार पे था। इधर ये अपना वर्जन डालते थे वीडियो में और वो अपना वर्जन डालती थी, लेकिन अभी देर आए दुरुस्त आए। लेकिन इतनी गंद नहीं बकी थी जितना ये झुठियंका की बहन परेतिन है अपनी ससुराल वालों के लिए जितनी गंद बकी है, इतना जितना गंदी गंदी बातें सिर्फ पति के लिए नहीं ना, पति की माँ और पति की बहन के लिए। खासकर भाई उसने तो यही बोल दिया कि भाई का घर तोड़ के ये दोगली औरत बनना चाह रही संस्कारी। तो सोच लो इसके मन में, और कहा बोली मेरा जो मन करेगा बोलूँगी। एक चीज़ बताना दोस्तों और ख़ासकर दीदी के भक्तों, जो परेतिन नाम की लड़की जो ऑन कैमरा इस प्रकार के शब्द यूज़ कर सकती, सोचो ऑफ कैमरा क्या ही शब्द यूज़ करती होगी। ऑफ कैमरा अंकुश की फैमिली के तो उसने जो कहती थी ना, तारे दिखा दूंगी दिन में नज़ारे दिखा दूंगी। तो मैं तो भैया इस बात में बिलीव करती हूँ कि ज़रूर से ज़रूर बहुत बदतमीजी करती रही होगी आंटी जी के और कंचन के साथ। हालांकि वो लोग इनके जैसे नहीं है, न जानी कितनी कितनी बातें इनकी आ जाएं सामने। ये मैडम ने जो जितना त्रिया चरित्र करा है, उस 1 साल में परेतिन ने अंकल जी तो खैर ही नहीं, अंकल जी होते तो शायद ये परेतिन वहाँ होती ना, तब शायद अंकुश की ये जिद पूरी ना हो पाती पापा के रहते। लेकिन माँ और बहन के आगे जिद चल गई, प्यार मोहब्बत में पड़े हुए थे। तो आपको पता है कि ऑफ कैमरा कैसा बिहेवियर था इस परेतिन का, ऑफ कैमरा कैसा बिहेवियर था। क्या आंटी जी या कंचन उस बारे में बात करके डॉलर नहीं छाप सकती? बहुत छाप सकती हैं। और आई होप नहीं, आई नो कि बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आंटी जी को पता है, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुरिया के साथ रहती थी तो बहुरिया की तो एक एक चीज़ों से एक एक हथकंडों से वाकिफ़ होंगी। लेकिन क्या उन्होंने कभी इनको अपशब्द बोला? लोहड़ी के दिन भी इमोशनल हो गई कि सिड भी हमारा अपना है, अपना खून है, उसके लिए भी ये डालते हैं, चलो हैं जो भी आहुतियाँ वहाँ दी जाती हैं। तो वो कितनी बार इमोशनल हुई हैं, उनके साथ क्या क्या बातें हुई हैं, उनके लिए क्या क्या नहीं बोला होगा इस बंदी ने, किस प्रकार का लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, किस लेवल का हुआ होगा। पर क्या आंटी जी ने कभी उसको कंटेंट बनाया? क्या कंचन ने कभी उसको कंटेंट बनाया? क्या वो लोग भी इस प्रकार की लैंग्वेज, इस प्रकार की भाषा यूज नहीं कर सकते, इस प्रकार का टाइटल नहीं डाल सकते? ऑफ कोर्स डाल सकते हैं डियर, लेकिन क्या उन्होंने डाला? हालांकि इसका शादी का जो कार्यकाल था, कहते हैं ना 1-2 साल बहुत महंगे होते हैं, खैर 1 साल तो वहाँ रह ही नहीं पाई, क्योंकि आधे से ज़्यादा बीच में भाग ही आती थी, क्योंकि इसको किडनी और दिल जिगर आहत बहुत जल्दी होता था। तो क्या जितने भी दिन ये रही होगी वहाँ पे उत्पाद इसने नहीं मचाया होगा? ये जो बोलती है कि इससे एक्टिंग कराई जाती थी, इसके साथ ऐसा होता था, इसके साथ वैसा होता था, जानबूझ के ये खुश होने का एक्टिंग करती थी। ऑफ कैमरा और क्या क्या चीज़ें होती थी? मम्मी जी के साथ इनका बिहेवियर कैसा था? मम्मी जी को उन्होंने और क्या क्या चीज़ें बोली हैं? जो लड़ाई झगड़े बीच बीच में हुए हैं उस दौरान क्या क्या घटनाएं हुई हैं? जब ये दोनों मियाँ बीबी चंडीगढ़ चले गए थे तो आंटी जी के साथ कैसा रवैया था? चाहे तो अंकुश अपनी माँ से बुलवा सकता है, क्योंकि अभी तो उसके अंतःचक्षु खुल चुके हैं, तो आराम से आंटी जी बोल सकती हैं। पर क्या आंटी जी ने कभी बोला कि विगत 1 साल में अंकुश की माँ के साथ परेतिन का बिहेवियर कैसा था? कभी भी बोला? नहीं बोला। और मुझे नहीं लगता कि कभी भी परेतिन की तरह वो गिरेंगी, घटिया हरकत करेंगी। कितने लोगों ने बोला है यार, कितने लोगों ने। सोचो उस लड़की के लिए, औरत के लिए, जो भी तुम लोग समझते हो, कंचन के लिए मैं बात कर रही हूँ, और इस मम्मी के लिए, आंटी के लिए मैं बात कर रही हूँ, लगातार बार बार गंदे अड्डे पे क्या शब्द यूज किए जा रहे हैं, कितना गाली गलौज किया जा रहा है। मैंने तो सुना कल गाली वाले भी शब्द, बॉडी शेमिंग तो उनके लिए आम बात है।
मेरा पर्सनली मानना ये है कि मुझे किसी की बॉडी शेमिंग करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने मुंह से कभी ऐसे कोई शब्द बोलती भी नहीं। इवन कोई अगर बोलता भी है तो मैं जहाँ मुझे लगता है कि नहीं अब ज़्यादा हो रहा है, मैं बोल भी देती हूँ कि नहीं भाई इसके ऊपर हमें नहीं जाना, क्योंकि ये आपका पर्सनल होता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा, आप किस व्यक्तित्व के स्वामी स्वामिनी है ना। तो वहाँ पे इस लेवल की बातें होती हैं, सुनने में आया। हालांकि मैं सच बताऊँ, मैं कभी भी उनको सुनने नहीं जाती। बहुत पहले 1-2 बार क्लिप कुछ लोगों ने भेजी थी, बहुत पहले वो क्लिप 1-2 बार मैंने प्ले करी, झूठ नहीं बोलूँगी। पर मतलब मान के चलो 6-7 महीने से ज़्यादा हो गए, मैंने एक बार भी उनको नहीं सुना, नहीं सुना, क्योंकि मुझे गंदगी सुननी ही नहीं। बस तुमको जो बकना है बको, जो कहना है कहो, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग उनको सुनना चाहते हो या नहीं सुनना चाहते हो। सुनने में तो ये आता है कि जो लोग गलती से बीच चले जाते हैं तो उनके कान से निकलने लगती हैं गरम गरम हवाएं, और कुछ लोगों के तो भाई वो भी ब्लड भी निकल सकता है। इतनी घटिया वाहियात बातें वहाँ पे होती हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि तब से वो बंदियाँ दोनों बर्दाश्त कर रही थी, है ना। जब आप लगातार बुलवा रहे थे, चाहे उनके करेक्टर के बारे में हो, चाहे हेल्थ के बारे में हो, चाहे मम्मी जी के बारे में हो, कि बैठे बैठे मुटा रही है, हंसी खुशी खा रही है, बहुरिया को भगा के ऐश करी, फलना ढिमका, बहुत सारी बातें पता तो चलती हैं ना, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, तो अब बताओ, तुम बताओ, इन लोगों ने कभी यहाँ ओवर रिएक्ट करा? एक दिन अगर उसने रिप्लाई कर दिया कि कुछ लोगों तो अपने घर में ही लड़कियों को बिठाए हैं, वो ज्ञान देते हैं, फलना ढिमका, जो भी कंचन ने बोला था, इतनी मिर्ची लग गई, दोगली औरत लिखने आ गई। एक हिसाब से अगर मान भी ले कि तुमको बुरी बात लग गई, तो तुम बदल चुकी हो ना, मेडिटेशन करती हो ना, योगा से हो गया है, दूसरों की खुशियों में खुशी ढूंढती हो, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या बोलता है, तुम किसी को देखती नहीं हो, तो तुम इग्नोर करती कि उसकी मर्जी, जो बकना है बके, हमें क्या करना, हमें नहीं रिएक्ट करना। पर तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल है ही नहीं। और सच बोलूँ तो जो तुम्हारी लाइफ का पतन हुआ है उसकी वजह यही है, जो ये तुम आपा खोती हो, एकदम से जो ब्लास्ट मारती हो ना, ये वजह है, यही वजह है। इसी को अगर तुम कंट्रोल कर लेती, ठीक है, वो खुद ही बंद हो जाती। पर बंद कैसे होती? क्यों? क्योंकि आप तो लगातार प्रसारण करवा रहे हो, खुद अपने चैनल पे अच्छी बन रही हो, लेकिन जब फटती हो तो बहुत गंदा वाला फटती हो। पर एक जो ब्रॉडकास्ट चला करता है डेली रात में, वहाँ से भाई आप क्या क्या सुना है कि भाई वो लोग कहीं और भी जाते हैं। आज मुझे कुछ जानकारी मिली कि किसी लाइव में गए थे, उनको वहाँ से लिया नहीं गया, सुना नहीं गया, उन्होंने बोला बाद में बात करना, तो भाग गई। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं सच्चाई है। हो सकता है रात में लाइव में अगर वो आए तो वो खुद ही बताएं अपने मुंह से कि किसकी बात हो रही है और कौन गया था, कौन भगाया गया। खैर, कहते हैं अपनी इज्जत अपने ही हाथ में होती है। तो अब आप अगर बेइज्जत करने वाला कोई काम करी होंगी दूसरे के लाइव में, तो कर दिया गया होगा गंदे अड्डे की एक औरत को। मरता कहाँ न करता। बग्गी, देख लिया ना, कहा था ज़्यादा दिन दूर नहीं है, और आपने ऑडियंस भी खो दी। बग्गा बग्गी के जो वीडियो हैं, और ख़ासकर छोटी दीदी को तो छोड़ दो, अभी छोटी दीदी के व्यूज़ ठीक ठाक आ जा रहे हैं, लेकिन बग्गी के व्यूज़, और चलो बग्गी के भी थोड़ा ठीक ठाक हैं, क्योंकि नौटंकी ड्रामा करके परेतिन शामिल हो ही जाती है, तो 1-2 दिन बाद हो ही जाते हैं 23,000, 19,000, 11,000, 11,000, 13,000। पर ज़्यादा सिमिलर एक ही वीडियो है लोहरी वाला, जो 23,000 इनका गया है। और इससे पहले जो खुद को देखना है, पहले अब नहीं सोचूंगी किसी का, जो इसने नाटक नौटंकी बग्गी ने किया था तो उसमें हो गए थे इनके 19, तो वहाँ पर हमने ये देखा और 23 वाला देखा। उसके अगर दूसरे कंपेयर करो, 11 के, 11 के, 13 के, 10 के, 16 के, 8 के, तो ये सारे बड़ी वाली के हिसाब से ही हैं, बस बड़ी से थोड़ा। तो देखो अभी जो इनका अगर ग्राफ सोचो कि किस प्रकार से इनका ग्राफ चल रहा है, तो सबसे नीचे यूट्यूब की मालकिन बड़ी दीदी है ना, तो वो सबसे नीचे, एकदम नीचे मिट्टी में है, ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ 6 इनके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, 6 है ना, 6 लाख उनके सब्सक्राइबर्स हैं, तो कहाँ वो, और व्यूज़ 5,000, 6,000, 8,000, 9,000, तो सोच लो कितने वाहियात हैं। फिर उसके ऊपर बग्गा, और सबसे टॉप पे हमारी परेतिन अभी भी बैठी है। बीच में हालांकि उसका भी डगमगाया था, एक है जो कि 10 तक भी नहीं गया है, बाकी 11, 12, 13, 15 ऐसे हो जा रहा था। लेकिन जब से उन्होंने अंकुश और कंचन वाला कटोरा थामा है, अंकुश के नाम पे दे दे रे बाबा, कंचन के नाम पे दे दे रे बाबा, भले कंचन को तुम दोगली औरत या फिर जो बोलो, पर उससे तुमने कितना कमाया, वो सारा डॉलर कंचन को ही दे देना भाई साहब, है। मैं तो यही कहना चाहूँगी। तो सारी की सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं,
और बग्गी इस समय बहुत ही ज़्यादा पछता रही, लेकिन बग्गी अब पछताए होत का जब फुर से उड़ गई ऑडियंस ने कहा था कि अभी भी टाइम है। ऑडियंस ने कई बार तुम्हें चेताया, क्योंकि ऑडियंस को तुम पसंद थी और ऑडियंस तुमसे ये उम्मीद नहीं कर रही थी कि वही घिपन घिपाई करोगी जो ऑलरेडी लोग देख चुके हैं, बोर हो चुके हैं। वही चीज़ तुम फिर से रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हो तो काहे का इंटरेस्ट रहेगा। इसलिए भैया लोगों ने तुमसे पहले जयराम कर लिया। तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है, अब बताओ क्या तुम सुधार करोगी, क्या तुम बदलाव करोगी? अगर नहीं करोगी तो बस यही चलने वाला है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तुम ऐसे ही सफाइयाँ देती रहना, चाटुकारिता करती रहना। कुछ लोग कह रहे थे कि यार मैं तुम्हें स्पून नहीं बनना देखना चाहती हूँ, लगातार अभी भी वही बोल रहे हैं। इसमें 81 लोगों ने कमेंट किया है और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चाटुकारिता करने वाले बहुत कम हैं। सिर्फ और सिर्फ सच्चे कमेंट लिखे हैं कि भाई हम किस वजह से तुम्हें अब नहीं देखना चाहते, हम क्यों तुम्हें नापसंद कर रहे हैं। पूरे सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने तो बोला कि सबको वोट हियरिंग पसंद है, पता है, तुम्हें इनको नहीं पता कहाँ रहती है बहन, कहाँ रहती है। तो उसमें लोगों ने मज़े भी ले लिया। कुछ लोगों ने कहा आ गई मैडम अपनी इमेज को क्लियर करने, जैसे बोओगी वैसे ही काटोगी, समझी ना। उल्लू समझी थी क्या ऑडियंस को? मेरा मतलब ये था कि तुमको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, अपने हिसाब से चलना चाहिए था जैसे तुम थी। ड्रामा स्टार्ट हो गया, पहले बात करने को अकल सीखो, बच्ची नहीं हो। ओ भाई साहब शादीशुदा हो, मूड खराब है तो परिवार की इंसल्ट करना मूड अच्छा हो जाएगा का? बॉन्डिंग खेलो, वही नौटंकी ड्रामा करो, नकली बॉन्डिंग। भाई साहब तमाम लोगों ने, सिर्फ इसमें कोई भी चाटुकारिता करने वाला नहीं है। एक चीज़ और, झूठियंका और परेतिन को अपना ना समझो। परेतिन बहुत क्लेवर है और झूठियंका तो भाई उससे एक कदम आगे है। और इस पे ना 53 लोगों ने, नहीं 53 नहीं, 43 लोगों ने भाई लाइक किया है। तो सोच लो, यहाँ पर अभी भी लोग अवेयर कर रहे हैं। बहुत काम करती हो और नीचे भी करती हो, ऊपर भी करती हो, परेतिन पूरे दिन अपने घर में करती है क्या? कैसे कर लेती हो इतना? कोर्ट हियरिंग का सोशल मीडिया पर सबको पता है, जो भी लोग ब्लॉग देखते हैं। तुम घर के होके भी तुम्हें कुछ नहीं जानती हो क्या? तुम्हें कुछ नहीं बताया गया? अच्छा किया तुमने जो क्लियर कर दिया। बग्गा तुम्हें अकेले घर में नहीं जाने देता है, बट ये गलत है। तुम अपने पेरेंट्स के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बग्गी को अपना, यार तुम बग्गा फिर से वहीं जाके लुसुड़ जाएगा, पूरे टाइम पड़ा रहेगा और भाई दमाजी का ट्रीटमेंट चलता रहेगा। क्या ये अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएगी? ऑफ कोर्स नॉट कितनी देर के लिए साले ले जाएंगे दुकान उकान इधर उधर, है ना, फिर से आ जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि बग्गा को छोड़ के चले आना चाहिए थोड़ा सा उसको भी। बग्गी जब तक यहाँ स्टैंड नहीं लोगी, जब तक लुसुड़ बनी रहोगी, पति की मानती रहो। मैं नहीं कहती ना मानो, लड़ाई करो झगड़े करो, पर थोड़ा तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो भाई साहब। अगर नहीं रखोगी तो देख लो, जनता ने तुम्हें खोपड़ी से उतार के फेंक दिया है। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।